पहले शिरोमणि संत श्री रविदास जी महाराज की रविदास जी महाराज धर्मशाला कमेटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था, एक बहुत भव्य कार्यक्रम था। और उसके बाद पंजाबी सभा कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम यहाँ पंजाबी धर्मशाला में था। बाकी भी कई जगह हम जाएंगे। तो ये आज का हमारे कार्यक्रम था। बीजेपी ऐसा कह रहे हैं कि आप लोगों में जो कांग्रेस में फूट है उसकी वजह से अब हम हरियाणा भी जीतेंगे और विधानसभा भी जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे। देखिए, फूट जहाँ कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में आज ये स्थिति, और इस सरकार में बीजेपी में है और इस सरकार में है। सरकार में तो दो गठबंधन है, बीजेपी जेजेपी का, लेकिन वो गठबंधन कैसा है हमें पता है। उचाना में वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि यहाँ से दुष्यंत नहीं लड़ेंगे, तो नारनौंद में कप्तान अभिमन्यु कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं लड़ेंगे। उसके बाद भाजपा के अंदर धनखड़ साहब का और खट्टर साहब का में कौन सी गुटबाजी है वो सबको पता है। विज साहब की और खट्टर साहब की क्या गुटबाजी है वो सबको पता है। आदमपुर चुनाव हुआ, राव इंद्रजीत जी वोट भी मांगने नहीं आए, वो सबको पता है। किशन पाल जी का क्या चल रहा है वो सबको पता है। तो भाजपा के अंदर इतनी भयंकर गुटबाजी, और इस सरकार में बीजेपी और जेजेपी में इतना अंतरकल है। और जेजेपी के अंदर की गुटबाजी की तो मैं जिक्र ही नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ उप मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ इनके विधायक भी नहीं आते। ये स्थिति हो गई जेजेपी के अंदर, तो जिक्र भी करने लायक स्थिति नहीं है। तो अगर कहीं कोई गुटबाजी की कोई शिकार हुई है तो ये सरकार हुई है। उदय भान जी का आज बयान है कि दिसंबर तक कार्यकर्ताओं की लिस्ट आ जाएगी और जो आपके कार्यकर्ताओं का संगठन भी तैयार हो जाएगा। उदय भान जी ने आज बकायदा देखिए, मुझे पूरा जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात है, लगातार हमारे संगठन में समय समय पर हम सही फैसले ले रहे हैं। हरियाणा में जब सही समय था तो चौधरी उदय भान जी को कांग्रेस हाईकमांड ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मैं समझता हूं कि सलाह से उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी दी। और उसके बाद से हरियाणा प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस प्रदेश के परिवर्तन की लड़ाई में आगे बढ़ रही है। ऐसे ही बाकी भी संगठन की प्रक्रिया जब हमें सही लगेगा, उपयुक्त समय हमारे हित में और हमारे हक में ये लगेगा कि ये समय सही है, तब मैं समझता हूँ कि कांग्रेस आला कमान सही समय पे आगे की नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी। लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करवाए, सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, गुटबाजी है कांग्रेस में। और दूसरा खेमा उनको प्रदेश अध्यक्ष मानने के लिए भी तैयार नहीं है। देखिए, ये मैंने आपको जवाब दे दिया। गुटबाजी है तो अगर आपकी बात सही है, गुटबाजी है तो बीजेपी में गुटबाजी ज़बरदस्त। धनखड़ साहब में और खट्टर साहब में क्या गुटबाजी है, विज साहब में और खट्टर साहब में क्या गुटबाजी है। राव इंद्रजीत जी क्यों नहीं जो है मुख्यमंत्री जी के कई प्रोग्रामों में जा रहे। और अगर गुटबाजी है तो बीजेपी और जेजेपी में गुटबाजी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी सारी बात, क्योंकि आप शायद उस समय आपने सुनी नहीं। लोकसभा और विधानसभा सही बात है, इतनी भयंकर गुटबाजी है। वो दूसरी बात है कि अखबार में, टीवी में वो गुटबाजी थोड़ी सी कम छाती है, क्योंकि भाई थोड़ा सा बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट, आप मानो उसको क्या मानो, आज के दिन जो परिस्थिति चल रही है। और जो है आज के दिन कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में मजबूती से हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के लिए, हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए संघर्ष कर रही है। और कांग्रेस एकजुट है। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं, कांग्रेस तैयार है इसके लिए? देखिए, मैं ये जो अभी ऐसी चर्चाएं हैं, नहीं, एक बार मैं उनका ले लूँ, आपका भी ले लिया था, इसके बाद फिर ये भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ तक अभी जो प्रदेशों के चुनाव के नतीजे आए हैं, ये सही बात है कि जो उम्मीद थी कुछ प्रदेशों में, उसके उम्मीद कांग्रेस पार्टी को उम्मीद के अनुसार कुछ प्रदेशों में नतीजा नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के संदर्भ में राजस्थान का जो चुनाव का नतीजा आया है, हरियाणा के साथ वाले सारी राजस्थान की शेखावटी बेल्ट, चाहे वो शेखावटी हो चाहे साथ लगता अहिरवाल हो, पूर्णतः कांग्रेस पार्टी का स्वीप हुआ है। जयपुर तक, हरियाणा से लेकर, हरियाणा की सीमा से लेकर जयपुर तक 70 सीट है। 70 में से 50 सीट लगभग कांग्रेस पार्टी जीती है। शेखावटी में जो सिरसा और हिसार के साथ लगती, जो किसान बेल्ट कहते हैं, वहाँ पर राजस्थान में 34 सीट है। 34 में से 29 सीट इतना प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को शेखावटी इस बेल्ट में कभी
नहीं मिला है वहाँ पर ऐसा जो है, तो ये वही बेल्ट भी है जहाँ पर हुड्डा साहब की जिम्मेदारी लगी चुनाव प्रचार की, मेरी जिम्मेदारी लगी, और हम लोग जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार में गए लगभग सारे उम्मीदवार वहाँ से अच्छे बहुमत से, बड़े बड़े मार्जिन से वहाँ जीत के आए हैं। और राजस्थान ओवरऑल भी अगर आप देखें तो 42% वोट उतनी आई है जितनी पिछली बार सरकार के समय आई थी, केवल 1.5-2% का फ़र्क आया है। और इसी तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हुई है। हमें विश्वास है कि हरियाणा में वही होगा, हरियाणा के लोगों की जनभावनाओं के अनुसार मैं कह सकता हूँ वही होगा जो हिमाचल में हुआ, जो तेलंगाना में हुआ और जो कर्नाटक में हुआ। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो कांग्रेस तैयार है? ये हरियाणा के संदर्भ में देखा जाए, हरियाणा के साथ लगते हिमाचल में हम जीतते हैं और हरियाणा के साथ लगते राजस्थान के अंदर। ये हरियाणा की एक हवा दूसरे प्रदेशों में भी पहुंच रही है, आप इसका अंदाजा आप ये भी कह सकते हैं। लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, कांग्रेस तैयार है उसके लिए? नॉर्थ हरियाणा के लोगों की थोड़ी नाराजगी रहती है। ये इनका कहना होता है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है और आपके 2005 से लेकर जो आपके पीरियड रहा है उसमें नॉर्थ हरियाणा के लोगों की अनदेखी होती है, चाहे नौकरियों की बात हो तो ये विकास कार्य की बात। ये जो है मैं समझता हूँ कि ये कोई भाजपा का कोई नेता इस तरह की बात बोले तो समझ में आता है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं, मैं आपका सम्मानजनक तरह से मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की सरकार है पूरे प्रदेश के अंदर विकास कार्य हुए। पूरे मैं एक प्रोजेक्ट आपको गिनवाने की अगर आप इजाज़त देंगे, चाहे वो निफ्ट का अगर कहीं निर्माण हुआ तो पंचकुला में हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहीं आया तो कुरुक्षेत्र के अंदर आया, अगर थर्मल कारखाना बना तो यमुनानगर के अंदर थर्मल का कारखाना बना, और अगर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कहीं निर्माण कार्य कराया गया तो वो करनाल के अंदर वो निर्माण कार्य हुआ। कोई ऐसा ज़िला नहीं जहाँ कोई विश्वविद्यालय या कोई बड़ी राष्ट्रीय संस्थान नहीं आई। भाजपा के समय क्या आया, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन सा विश्वविद्यालय आया, कौन सा थर्मल कारखाना आया नॉर्थ हरियाणा के 9। और जो सामूहिक कार्य हैं, चाहे वो अगर सर्वाधिक गन्ने के भाव की बात आई तो उसका लाभ अगर कहीं हुआ, तो ये इस तरह की बात केवल मैं समझता हूँ कि जो है हम समझ सकते हैं कि आपके दोनों प्रश्नों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आपका और भी कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछिए। दीपेंद्र जी, लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, तैयारी कर रखी है कांग्रेस ने? कांग्रेस पूरे तैयार है। कांग्रेस से ज़्यादा प्रदेश के लोग तैयार हैं। प्रदेश के लोग तैयार हैं। हरियाणा के अंदर, हरियाणा के हर कोने में से एक ही बात आ रही है। पिछली बार मात्र 3900 वोटों का फ़र्क कांग्रेस और बीजेपी में रह गया था 2019 में, जिसकी वजह से भाजपा की 40 और कांग्रेस की 31 सीट आई। 3900 वोट केवल, जबकि 75 पार का नारा था। अगर पिछली बार 3900 वोट कांग्रेस की ज़्यादा आती तो हमारी 36 सीट आ रही थी। अब पिछली बार से भी ज़्यादा ये सरकार के प्रति लोगों में रोष है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर प्रदेश के अंदर जितना भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम किया है। गठबंधन तो 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% प्राइवेट के अंदर रिजर्वेशन के नाम पे किया गया, लेकिन करप्शन असली मुद्दा था, भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराना असली मुद्दा था। भाजपा में जाओ और अपना जो है सारे करप्शन के अपने मुकदमे बंद कराओ और करप्शन की खुली छूट पाओ। ये करप्शन मॉडल चल रहा है। ये हरियाणा के अंदर लोगों ने देखा है। इस बार पूरे हरियाणा के हर कोने से एक ही बात आ रही है, बीजेपी जेजेपी की सरकार जारी है और कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदय भान जी की अध्यक्षता में आ रही है। थैंक यू सर।